हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आ चुका है और इसमें जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ अलग है। और लॉकडाउन को आप लोगों को देखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें से आप लोगों को हर एक चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक रहता है जो कि समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चैप्टर का, जैसे कि आर्थिक समस्या एवं अर्थव्यवस्था की अंदर समस्याएं, ये एक टॉपिक है अर्थशास्त्र की हमारी। और इससे जो है हमारा हर एक बार एक प्रश्न आता है, आर्थिक समस्या क्या है या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो इसे हम लोग अच्छी प्रकार से डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग वहाँ और अच्छी प्रकार से बना सके। तो अगर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पूरी किताब का अगर देखेंगे तो हम लोगों को वहाँ एक भी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना होगी। और इनके बाद हमारा वीडियो आप लोगों को हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे आज वो है आर्थिक समस्या एवं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। सबसे पहले आर्थिक समस्या क्या होता है इस पे बात करते हैं। तो आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या, इसे घबराना नहीं है। क्या आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या किस प्रकार से है, ये अभी प्रूव्ड हो जाएगा कि आर्थिक समस्या जो हमारा है वो चुनाव की समस्या है। तो आर्थिक समस्या का कथन है, तो आर्थिक समस्या जो है इसका कथन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सीमित साधन मानव के सभी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो संसाधन है वो हमारा सीमित है, जबकि अगर हम बात करें आवश्यकता जो हमारी है वो असीमित है। तो वही कह रहा है, आर्थिक समस्या का कथन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधन है और मानव के सभी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। और इसका मानना है कि मानव की आवश्यकता असीमित है जबकि उनको पूरा करने का साधन जो है सीमित है। तो कह रहा है कि आर्थिक समस्या वो है जो कि अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधन और मानव की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। तो मानव की आवश्यकता असीमित है जबकि उनको पूरा करने का साधन जो हमारे पास है वह सीमित है। इसलिए यह दोनों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और इस प्रकार से आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। तो पूरी इसका कहने का अर्थ आर्थिक समस्या क्या है, जो हमारे पास संसाधन है, संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे पास सीमित है, लेकिन हमारे पास जो आवश्यकता है वह हमारी असीमित है, जिनके कारण से हमें दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना होता है। और इसी प्रयास में हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आर्थिक समस्या जो है मूलतः वह चुनाव की समस्या पर निर्भर करती है। तो आगे हम लोगों का क्या अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। और आर्थिक समस्या की जो ये चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है और इसे ही हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। अगर आप लोग इतना लिखेंगे तभी आप लोगों को 2 में 2 नंबर मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा लिखते हैं तो आप लोगों को 2 में से 1 ही नंबर मिलेगा। तो आर्थिक समस्या का आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और आर्थिक समस्या जो है वो किनके कारण से होती है, तो वही बात है कि असीमित आवश्यकता और सीमित या दुर्लभ संसाधन। तो हमारी आवश्यकता जो है W और सीमित संसाधन रिसोर्स आवश्यकता की तुलना में कम है हमारी संसाधन। और नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या एक बार और पूछा गया है एग्ज़ाम में आप लोगों का, तो इसे हम लोगों को अच्छी प्रकार से देखना कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, कौन से अर्थशास्त्री से किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था क्या होता है, तब उनके बाद उसकी केंद्रीय समस्या के बाद करेंगे। अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक पूरी इकोनॉमिक्स का आप लोगों को वीडियो मिलेगा और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी मिलेगा। तो हम लोगों का है कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। अर्थव्यवस्था हम लोग उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करती है। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहेंगे जैसे जिसके द्वारा एक क्षेत्र का लोग अपनी आजीविका अर्जित करती है।
अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उन प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रति एक सिंपल सा अर्थ में समझे, हम लोग जो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी न किसी आर्थिक क्रिया को करते हैं और आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे, अर्थव्यवस्था कह देंगे। ठीक है, सिंपल सा अर्थ में और बुकीज में लिखना है इस प्रकार से, बुकीज अर्थ में क्या अर्थव्यवस्था अभिप्राय उन प्रणाली से है जिनके द्वारा समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। तो प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है या आर्थिक प्रणाली जो है, वो आर्थिक प्रणाली हमारी जो है वह 3 प्रकार की होती है। पहली तो पूंजीवादी हो जाएगी, दूसरी समाजवादी और तीसरी हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कहने का अर्थ है हम जो विभिन्न आर्थिक संचालन करते हैं वह किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत रहता है। और आर्थिक प्रणाली के रूप के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों में से कोई एक अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी देश रहता है तो वही कह रहा है यहाँ आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, आर्थिक प्रणाली जो है वह भिन्नता के कारण अर्थव्यवस्था का जो संचालन होता है वह भिन्न भिन्न होगा। क्योंकि आर्थिक प्रणाली अगर भिन्न है यानी कार्य करने की तरीका अगर भिन्न है तो उनकी जो संचालन हुई अर्थव्यवस्था का भिन्न भिन्न होगा, सिंपल सा अर्थ है। किंतु संसाधन की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकता की अनंतता के कारण ही साधनों एवं साध्यों के बीच आवश्यकता उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती है। फिर से वही बात यहाँ आती है, किसी भी देश में या आर्थिक प्रणाली अलग हो या किसी भी देश में आर्थिक प्रणाली अलग हो, लेकिन उसमें भी संसाधन की सीमितता और आवश्यकता की असीमितता की जो प्रक्रिया है उसमें तालमेल बैठाने की समस्या जो अवश्य रहती है और इन्हें ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूलभूत समस्या कहते हैं। तो सिंपल सा अर्थ में समझे, क्या आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत सभी देश कोई भी देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत रहता है और प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में ये होता है कि संसाधन की सीमितता और आवश्यकता की असीमितता में दोनों में तालमेल बैठाने की प्रक्रिया रहती है और इन्हें ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूलभूत समस्या कहते हैं। और संसाधन की यह कमी जो है चयन की समस्या को जन्म देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्या प्रोसम्युलेशन एक अर्थशास्त्री हैं जो कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन के आवंटन के निम्न 3 मौलिक समस्या होता है। जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो हमारा संसाधन होता है उसे बांटने के लिए 3 मौलिक समस्या होता है। तो कई बार पूछा गया है संसाधनों की मौलिक समस्या को लिखें, तो प्रोसम्युलेशन ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है किसने संसाधन की 3 मौलिक समस्या दी है। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन के लिए 3 मौलिक समस्याएं बताए हैं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में जो 3 मौलिक समस्या है वह है हमारा सबसे पहले है किन वस्तु का उत्पादन किया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन करने के लिए किया जाए। तो सबसे पहली बात है, अगर किसी वस्तु की उत्पादन करना है तो कितना किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सिंपल सा अर्थ में समझे, अगर हमें बिस्किट का उत्पादन करना है तो या नहीं तो हमें किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो उनकी हम मात्रा कितनी करेंगे और इन वस्तुओं का जो उत्पादन कैसे करेंगे। अगर किसी वस्तु को उत्पादन करने की बात करते हैं और मात्रा की बात करते हैं तो उनकी मात्रा हम लोग कितने निर्धारित करें और तैयार हो जाने के बाद उसके लिए वितरित कैसे किया जाए। तो उत्पादन करने या मात्रा में भी समस्या होती है। हम लोग उपभोक्ता वस्तु तैयार करें, उपभोक्ता वस्तु में कपड़ा, गेहूं इत्यादि आएगा कि हम लोग कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तु करें या पूंजीगत वस्तु का करें या निजी वस्तु का करें या सार्वजनिक वस्तु का। और पूंजीगत वस्तु में मशीन, ट्रैक्टर आदि है, निजी में मकान, स्कूटर, फैक्ट्री आदि है, स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क आदि। तो इस प्रकार से ये भी हमारी समस्या है। क्या आर्थिक जो हमारी ये है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है उसमें ये भी समस्या है क्या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिसमें अगर किन वस्तु उत्पादन के लिए हमारे पास 4
वस्तु है उसमें उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत, निजी, सार्वजनिक, इनमें से कौन सी वस्तु उत्पादन करे। इनके बाद है इन वस्तु का, ये जो वस्तु है इनका उत्पादन कैसे किया जाए, श्रम प्रदान करे या पूंजी प्रदान करे, श्रम प्रदान से करे या पूंजी प्रदान से करे। अगर ये सब वस्तु को हम उत्पादन करते हैं फिर इनका उत्पादन किसके लिए किया जाए, व्यक्तिगत के लिया जाए या सभी लोगों के लिए अर्थात कार्यात्मक वितरण के किया जाए। तो सिंपल सा अर्थ में सोम्युएल्सन ने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को 3 मौलिक समस्या दिया है, उसमें से किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए और वस्तु उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस प्रकार से हमारी ये 3 मौलिक समस्या का द एंड होता है। और हमारा इस लेक्चर का, इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। और पीपीसी इनके बाद आने वाला है, उत्पादन संभावना वर्ग। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को देखें और वीडियो आर्थिक समस्या वाले चैप्टर, आर्थिक समस्या वाले ये जो हम लोगों का है, अगर आप लोगों को इस प्रकार का नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ लिखना है आप लोगों को मैट्रिक कोचिंग सेंटर। तो आप लोगों को वहाँ मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके लिखेंगे तो आप लोगों को वहाँ जो चैनल पर लगा हुआ लोगो है वही लोगो मिलेगा और आप लोग वहाँ ज्वाइन करें और वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।